अभी हम लोग जहांगीर महल के मेन गेट पे खड़े हुए। बहुत सुंदर गेट बना हुआ है। इसकी आप देखिए बहुत सुंदर नक्काशी की गई, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बना हुआ है। तो ये मेन गेट है। ये जो बिल्डिंग है ये कैमल स्टेबल कहलाता, ऊँट खाना। उस समय हवा महल हुआ करता था, पर जब जहांगीर की फैमिली आई वो कैमल राइड से आई। तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं जहांगीर महल के ऊपर वाले हिस्से में। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 8 कोर्टयार्ड, इस तरीके के 8 डोम देखने। आप ग्वालियर और शिवपुरी में इस तरह का पत्थर पाओगे तो ग्वालियर के मानसिंह पैलेस में इसी तरह का पत्थर आज भी पाया गया वहाँ। देखिए दोनों तरफ ये एलिफेंट है। राइट साइड में एलिफेंट लिए चेन रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड पावर। 2010 में यहाँ एक हॉलीवुड मूवी सिंगुलैरिटी की शूटिंग की गई थी, जिसमें बिपाशा बासु ने का मनोरम दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, 15-20 किलोमीटर का। तो ये जो आप दिख रहा अभी हम लोग जहांगीर महल के मेन गेट पे खड़े हुए। बहुत सुंदर गेट बना हुआ है। इसकी आप देखिए बहुत सुंदर नक्काशी की गई, इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर में बना हुआ है। तो ये मेन गेट है जहांगीर महल का, जो ईस्ट की ओर है। तो हिंदू राजाओं के द्वारा जो भी महल टेम्पल आप देखोगे मुख्य द्वार फेसिंग ईस्ट। ये जहांगीर के द्वारा महल नहीं बनाया गया। जहांगीर सिर्फ 1 नाइट स्टे की थी हिंदू राजा के इनवाइट करने पर। तो आप देखिए दोनों तरफ ये एलिफेंट है। राइट साइड में एलिफेंट लिए चेन रिप्रेजेंट स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप एंड पावर। तो आप यहाँ से देखिए इसमें आपको एलिफेंट में चेन नजर आ रही, साकर बोलते हैं जिसको। और इसमें लेफ्ट साइड में देखिए दूसरा हाथी घंटी लिए, जो स्वागत सत्कार को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें रियल एलिफेंट की आइवरी लगी हुई थी, रियल हाथी दांत, जो समय रहे होंगे, चोरी हो गए, जो भी रहा हो। और आप देखिए इसमें ये नाइस कार्विंग है। ये नीचे का तोरण आर्च कहलाती, हिंदू आर्किटेक्चर को दर्शा रही, फुल ब्लूम लोटस फ्लावर। और विंडो के जस्ट नीचे आप देखिए गणेश जी, उनकी दोनों पत्नी रिद्धि सिद्धि सरस्वती। और वो रूम था जहाँ से जहांगीर के आने पर फूल बरसाए गए थे स्वागत सत्कार के इन बालकनियों से। और ऊपर ये मल्टी फोल्डेड कोरबल्ट आर्च इस्लामिक आर्किटेक्चर को दर्शाती है। ये देखिए आपको पिजन दिख रहा है, पिजन एंड डक्स मैसेंजर ऑफ पीस। तो ब्रैकेट जो दिख रहा है आपको पिजन ब्रैकेट दिख रही है। इसमें इतनी सुंदर नक्काशी के कारण इस महल को बनाने में 22 वर्ष लगे। दतिया का वीर सिंह महल महाराजा वीर सिंह के द्वारा 1620 में बनाया गया, जो इंडिया का सबसे बड़ा महल बताया जाता है मध्य प्रदेश का। तो बहुत सुंदर महल वो भी है। महल के अंदर तो ये जहांगीर पैलेस है। इसमें 236 कमरे बने हुए हैं। 100 कमरे नीचे अंडरग्राउंड है, 136 कमरे ऊपर है। ये पूरा हिंदू और इस्लामिक शैली में बना हुआ है। तो समय जहांगीर के द्वारा मुस्लिम आर्किटेक्ट भेजे गए थे, हिम्मा हमीर, और ओरछा के हिंदू आर्किटेक्ट मोहन। इन तीनों के द्वारा पूरा पैलेस बनाया गया, इसलिए इंडो इस्लामिक शैली में बना है। आप देखिए सेंटर में बना है वाटर पॉन्ड। हर एक कॉर्नर पे छोटे छोटे टैंके कहलाते जखूजी, जो डेकोरेशन के लिए यूज किया गया। जहां आप देखिए 3 इंडो आर्चेज, वो बेडरूम वाइफ ऑफ जहांगीर। जब धौलपुर ग्वालियर से मैसेज मिला होगा विद फैमिली ओरछा में स्टे करेंगे, तो ये सेक्शन बाद में ऐड किया गया था कर्टन पर्पज के लिए। जो तुलसी गरा है वो ओरिजिनल है, बाद में हनुमान जी की मूर्ति बाद की ऐड की हुई। अब आप देखिए इसके राइट साइड में ये 2 बालकनी दिख रही है। ये डे रूम यूज किया था जहांगीर ने। तो ये दोनों बालकनी डेकोरेशन पर्पज के लिए यूज की गई। और इसमें 2 प्रकार के आप देखिए गेट नजर आ रहे हैं। हर एक सेंटर में हिंदू स्टाइल ऑफ गेट, इसे कहा जाता है तोरण द्वार। तो 4 तोरण गेट हैं, 1 2 3 4। इस तरफ देखिए चौथा, 2 प्लेन है, 2 डेकोरेटेड हैं। रेस्ट ऑफ द डोर आर इस्लामिक आर्किटेक्चर विद पॉइंटेड आर्च। ये कहलाती ऑगी आर्च, जो इस्लामिक आर्किटेक्चर को दर्शाती है। अब आप देखिए इसमें छोटे छोटे आलिन में ऑयल लैंप रखी जाती थी। ऊपर आप देखिए एलिफेंट ब्रैकेट की एक सीरीज नजर आ रही। तो चारों ओर 108 एलिफेंट ब्रैकेट बने हुए, वन साइड 27 एलिफेंट ब्रैकेट है। तो हिंदू कैलेंडर के अनुसार 27 नक्षत्र और 4 दिशा इनका गुणा करेंगे, 108 आता है, जो शुभ अंक होता है। ऊपर आप देखिए स्टोन हुक्स लगे हुए इसके चारों ओर ब्रैकेट के बीच में। तो इनमें ऑयल टॉर्चेस लगाई जाती थी, मसाल, और कैनोपी टेंट पर्पज के लिए रस्सी बांधी जाती थी। ऊपर आप देखिए बहुत सारे 4 पिलर वॉच टावर नजर आ रहे हैं। सभी छतरियां कहलाती, जो राजपूत शैली को दर्शाती हैं। अब आप देखिए इसमें 8 गुम्बद दिखाई दे रहे हैं आपको। तो 4 प्लेन डोम्स हैं, 4 डेकोरेटेड डोम है। तो हर एक कॉर्नर में उल्टे कमल के आकार का डोम, टिपिकल हिंदू स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर, लाइक अ इन्वर्टेड लोटस फ्लावर, लोटस सिंबल ऑफ ट्रुथ, ऑस्पिशियस एंड ब्यूटी। वी कॉल इन दी लैंग्वेज सत्यम शिवम सुंदरम। हर एक सेंटर में आप देखिए प्लेन डोम, मॉस्क, लाइक अ मॉस्क, इस्लामिक आर्किटेक्चर, बट वेरी टॉप लोटस फ्लावर एंड कलश, पार्ट ऑफ हिंदू आर्किटेक्चर। बहुत आर्किटेक्चर फ्यूजन देयर नोन एज इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर। जहाँ हिंदू मुस्लिम आर्किटेक्चर का मिश्रण हो जाए, फ्यूजन हो जाए, उसको कहते हैं इंडो इस्लामिक आर्किटेक्चर।
ये स्टेप्स बाद में आर्कियोलॉजी के द्वारा ऐड किए हुए हैं। तो आप देखिए इसमें ये स्टेयर्स हैं, इंडोर स्टेप्स हैं। जितने भी आप महल पैलेस देखो सब में जिगजैग शेप में डोर इंडोर मिलेंगे, इंडोर स्टेयर्स और स्टेयर्स टू स्टीप और नैरो डिफेंस पर्पस के कारण। ये 8 ऐसे इंडोर स्टेप्स इसमें बने हुए हैं। तो अभी हम चल के देखेंगे, पहले इसका मेन गेट देखेंगे, फिर इसके ऊपर से आपको पूरा ओरछा का सुंदर दृश्य दिखाई देगा। और 2010 में यहाँ एक हॉलीवुड मूवी सिंगुलैरिटी की शूटिंग की गई थी, जिसमें बिपाशा बासु ने काम किया उस मूवी में। अभी PS1 का आपने देखा होगा, पोनियन सेल्वन तेलुगु मूवी, जिसमें वेलकम डोर के पास सीन लिया गया था ब्रिज पर, ओरछा में वो सीन लिया गया। मणिरत्नम डायरेक्टर थे, त्रिशा कार्तिकेयन और ऐश्वर्या राय। ये जकूजी, हर एक कॉर्नर पे ऐसा एक जकूजी, ऐसे 4 जकूजी बने हैं, इसके चारों क्ले पाइप डले हुए हैं, जो 6 इंची क्ले पाइप हैं। यहाँ देखिए आप इसको हटाएंगे तो इसके नीचे आज भी क्ले पाइप बना हुआ है। चैम्बर है, ऐसे देखिए आपको दिखाई दे रहे हैं। इसके नीचे 100 रूम है, ये बरसात का पानी नीचे पहुंचता लाइक अ वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम। ये देखिए इनले वर्क है, पीटर डेवरा वर्क, मुगलों ने भारत में सबसे पहले यूज किया इसको, तो सबसे ज्यादा ताजमहल में यूज किया गया। ये तोरण द्वार है, यहाँ देखिए गणेश जी विराजमान है ऊपर दोनों तरफ। यहाँ के जो तीसरे महाराजा थे मधुकर बुंदेला, तो उनकी मृत्यु उपरांत 1592 में उनकी डेथ हुई, तो उनके बड़े बेटे राम सिंह ओरछा के 4th नंबर रूलर हुए, जिनका रूलिंग पीरियड था 1592 से 1605। तो उसी समय इनके सबसे छोटे भाई हुआ करते थे वीर सिंह, जो बरौनी के जागीरदार थे, क्योंकि ओरछा उस समय 22 जागीर में डिवाइड था। तो वीर सिंह महाराज को बरौनी जागीर मिली थी, जो दतिया और ग्वालियर के बीच में पड़ती है। तो जब जहांगीर और अकबर के बीच वाद हुआ नूर जहां को लेकर के, जिसे मेहरुन्निसा कहा जाता है, अकबर के एक छोटे से मुलाजिम ग्यासी बेग की बेटी थी, वो अकबर को मंजूर नहीं था, तो अकबर ने उसकी शादी करा दी। शेर पगान उसको बंगाल का कमांडर नियुक्त कर दिया था, कलकत्ता के बाद बर्धमान स्टेट दी हुई थी। वो लड़ाई में मारा जाता है, ये नूर जहां विडो हो जाती है। तो जहांगीर को उसी समय राजगद्दी मिली थी प्रयाग इलाहाबाद की, तो इससे निकाय कर लेता है और अकबर के खिलाफ बगावत कर देते। तो अकबर वेरी डिसअपॉइंटेड विद हिज सन, अपने बेटे से नाखुश हो गया। उसके जो नौरत्नों में से एक था शेख अबुल फजल, वो उस समय डेक्कन में था। तो अकबर के द्वारा पत्र भेजा गया, इमीडिएटली आगरा आओ और जहांगीर को जिंदा मुर्दा अरेस्ट करो। जहांगीर का दूसरा नाम सलीम भी था। तो जब इस सलीम जहांगीर को सूचना प्राप्त हुई, तो जहांगीर ने वीर सिंह महाराज को इलाहाबाद में मिलवाया, प्रयाग में इनसे मीटिंग की और कहा आपको कैसे ही करके अबुल फजल को मारना है। तो इन्होंने जहांगीर का साथ दिया। तो ये दूरगामी सोच के थे, आज नहीं तो ये कल भारत का बादशाह बनेगा। तो अकबर के जो नौरत्नों में से एक था शेख अबुल फजल। अगर हम एक लाइन याद कर लें तो सारे नौरत्न आ जाते, बात बात में MDH, बीरबल, अबुल फजल, तानसेन, भगवान दास, अब्दुल रहीम खान काना, टोडरमल, मानसिंह, 2 प्याजा मुल्ला, हकीम अब्दुल्ला। इसमें से शेख अबुल फजल अकबर का बिल्कुल करीबी था, दोस्त था और कमांडर था। तो जब वो सेना के साथ वहां आता है ग्वालियर के पास जो आंतरी स्टेशन है, वीर सिंह महाराज को सूचना मिली, तो वीर सिंह महाराज के द्वारा इसको घेरा गया 3 तरफ से। और लड़ाई के दौरान इसके सैनिकों की आंतें बिखरती, इसकी भी आंतें बिखरी थी। उसका सर कलम करके इसका हेड जहांगीर को चंपत राय मंत्री के द्वारा गिफ्ट कराया था। तो हेड भेजने का रीजन ये था, दिस इज द हेड ऑफ अबुल फजल, कंफर्म योर एनिमी डाई। एक एविडेंस के तौर पर उसका हेड जहांगीर के पास भेजा गया था। अब वहां इनकी आंतें बिखरने का उस जगह का नाम पड़ा आंतरी, आज भी उनकी कब्रें बनी हुई हैं। फिर इसके बाद जब 1605 में अकबर की डेथ होती है, तो भारत का चौथा बादशाह बना जहांगीर। उसी समय राम सिंह को हटा करके ओरछा का राजा वीर सिंह को बनाया गया। वीर सिंह का रिवार्ड का समय था, तो राम सिंह को इन्होंने कैद कर लिया था, पर वीर सिंह के कहने पर उनकी कैद से छोड़ दिया गया। उन्हें चंदेरी शासन में दिया गया था 1607 में। फिर वीर सिंह महाराज के द्वारा इस महल का निर्माण कार्य किया 1605 से 1627 में। इनको 22 वर्ष लगे। तो 22 वर्ष पश्चात जब महल कंप्लीट हो गया, तो इसका पैलेस का नाम रखा गया था वीर सिंह पैलेस। और अपने बेटे के राज अभिषेक प्रोग्राम के लिए इस महल का यूज किया। उस समय कई राजाओं को इन्वाइट किया। उस समय जहांगीर को स्पेशली बुलाया गया था। जुझार सिंह जो इनके बेटे थे, उनका कोरोनेशन फंक्शन हुआ। तब जहांगीर आए, उसने कहा वो सुंदर इमारत बनाई वीर सिंह आपने। ऐसा कहते ही वीर सिंह महाराज के द्वारा महल इसको गिफ्ट कर दिया। तो वीर सिंह ने ये व्यक्त किया कि मेरे लिए मित्रता सबसे सर्वोपरि है, ना कि महल। एक तरह से उनको ऑनर दे दिया, सम्मान दे दिया गया। तो इस कारण से इस महल का नाम वीर सिंह महल से फिर बाद में जहांगीर महल के नाम से जाना गया। तो इस महल में 236 कमरे बने हुए। तो अगले दिन जहांगीर यहाँ से रवाना हो गया
आगरा से लाहौर में ओपियम ड्रग का सेवन अधिक कर दिया था, वो ड्रग एडिक्ट था, तो बीमार हो जाता। फिर उसकी वाइफ नूरजहां ले जाती कश्मीर, तो कश्मीर के शालीमार गार्डन में उसकी डेथ हो जाती, जहां से उसकी बॉडी को ले जाकर के लाहौर में दफनाया गया था। ये देखिए, ये कितनी सुंदर इसमें नक्काशी की गई, इसके सीलिंग पर देखिए इनले वर्क है। और ये आप ग्वालियर और शिवपुरी में इस तरह का पत्थर पाओगे, तो ग्वालियर के मानसिंह पैलेस में इसी तरह का पत्थर आज भी पाया गया वहां। ये पीला पत्थर है, ये आप देखिए ग्वालियर में पाया जाता मानसिंह पैलेस में। और ये रेड सैंडस्टोन है, और ये सागौन की लकड़ी का ओरिजिनल डोर है, जो 400 वर्ष पुराना गेट बना हुआ है, आज भी है। और ये देखिए आप लॉकिंग सिस्टम ऑफ द डोर, जिसे बैंडवाना बोलते हैं बुंदेली भाषा में। अब आप देखिए कितना सुंदर मनोरम दृश्य यहाँ से दिखाई दे रहा है। ये जंगल है, बहुत बड़ा जंगल है, 15-20 किलोमीटर का। तो ये जो आप दिख रहा, ये मंदिर है, वहाँ से बेतवर आ रही उसी मंदिर के पीछे से। और वो दूर जो पहाड़ी दिख रही है, विंध्याचल रेंज है, जो बनारस तक जाती, सतपुड़ा में मर्ज होती है। विंध्याचल शहरी है, सीरीज है। पहाड़ी जो दिख रही, उसके आगे एक छोटा सा बिल्डिंग दिख रही, जंगल है, वो वॉच टावर है, सोल्जर्स के लिए थी। उसके आगे से एक जामनी रिवर आ रही, तो यहाँ सामने बेतवा और जामनी रिवर दोनों मर्ज हो गए। जो पानी आपको दिख रहा, तो ये बरसात के कारण मिट्टी जैसा कलर दिख रहा पानी का। ये जो बिल्डिंग है, ये कैमल स्टेबल कहलाता, ऊँट खाना। उस समय हवा महल हुआ करता था, पर जब जहांगीर की फैमिली आई, वो कैमल राइड से आई, तो कैमल ऊँट इस बिल्डिंग में रखे गए, इसलिए इसका नाम पड़ गया कैमल स्टेबल। इधर को देखिए, रूइंस ऑफ मिनिस्टर बिल्डिंग है, एडवाइजर मिनिस्टर्स के घर हुआ करते थे, जो पहले कई बार फ्लड के कारण एक बिल्डिंग डैमेज हो गई, बरसात का पानी आने के कारण। 1983 में एक लास्ट फ्लड आई हुई थी, उसमें भी पानी अंदर आ गया था। अब ये आपको ये दिख रहा है प्लेटफॉर्म है, तो पहले यहाँ हो सकता प्लेटफॉर्म रहा होगा, अभी वाटर टैंक बना दिया गया। इसी के पीछे हमाम खाना, रॉयल टर्किश बाथ। अब आप यहाँ को देखेंगे तो आपको ये 4 पॉइंटेड बिल्डिंग नजर आएंगी। पहले तो आप देखिए, जो 3 गुंबद दिख रहा है, वो 3 दासियों का महल कहलाते, एक गुंबद गिर चुका है। और वो पेड़ों के पीछे आपको कई स्पाई की बिल्डिंग नजर आ रही है, वो सारे हिंदू टेम्पल हैं। तो लेफ्ट में देखिए शिव मंदिर, सबसे पीछे तो स्पाई की दिख रहा पॉइंट, वो बनवासी राम मंदिर, उसी के पहले राधिका बिहारी मंदिर, और राइट साइड में पंचमुखी महादेव मंदिर। इन्हीं सभी मंदिरों की प्रतिमाएं राजा राम मंदिर में रखी हैं, क्योंकि 1954 तक सिर्फ 180 लोग हुआ करते थे यहाँ। तो यहाँ आबादी ज्यादा थी नहीं, लोग आते नहीं, तो मंदिरों से स्टैचू वो सारी चोरियां हो गई। तो जो बची हुई थी, वो शासन के द्वारा उनकी सुरक्षा की दृष्टि से राजा राम मंदिर में रख दिया गया। अभी मैं आपको रायपुर महल के बारे में बताने वाला हूँ। तो यहाँ के जो तीसरे महाराजा थे मधुकर बुंदेला, उनके दूसरे पुत्र प्रिंस इंद्रजीत की प्रेमिका थी। ये बहुत सुंदर थी, इसकी तुलना की गई रानी रूपमती मांडू, मृगनयनी ग्वालियर, अम्रपाली से अधिक सुंदर बताया गया। जब ये 9 ईयर्स ओल्ड थी, तो अपने माता पिता से नृत्य सीखा। ये बैदौरा गांव पड़ता शिवपुरी के पास, वहाँ की रहने वाली थी। इसके पिता का नाम था धर्मा, माँ का नाम था सत्या। तो जब इसकी फैमिली को अस्वस्थ बनाने के लिए प्रिंस इंद्रजीत सिंह के द्वारा ओरछा बुलाया गया। उस समय ओरछा के राजा राम सिंह हुआ करते थे, पर वो अकबर के दरबार में आगरा में रहते थे। अकबर ने इनके कूटनीति के तहत उनको ड्रग एडिक्ट बना दिया था, तो इंद्रजीत ओरछा की देखरेख करते थे। तो इनकी फैमिली को जब यहाँ बुलाया गया, तो ये लोहार कम्युनिटी से बिलोंग करती थी। तो इन्होंने महाकवि केशव दास के अंडर में शिक्षा दीक्षा ली, राइटिंग, कविता, बीणा वादन में पारंगत हुई, ओरछा के दरबार की कवित्री हुई। तो कभी कभी प्रिंस इंद्रजीत सिंह के आग्रह पर दरबार में डांस प्रोग्राम परफॉर्म करती थी। तो इनकी सुंदरता और गायन के चर्चे जब चारों ओर फैल गए, अकबर के दरबार में समाचार पहुंचता, वह सुंदर नृत्य गायन में निपुण है। तो अकबर के द्वारा मैसेज भेजा गया, इस नृत्य को हमारे दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए भेजिए। तो वो मैसेज इनकी पत्नी रुक्मणी देवी के द्वारा भिजवाया गया था आगरा में, क्योंकि उनके सौतन को दूर कर सके। पर जब ऐसा मैसेज आया, तो इनके द्वारा के आगरा में भेजिए, पर प्रिंस इंद्रजीत सिंह ने भेजने से इनकार कर दिया। तब अकबर के द्वारा 1 करोड़ रुपए असरफी का जुर्माना राम सिंह पर लगाया गया। राम सिंह राजा थे, तो राम सिंह अपने छोटे भाई प्रिंस इंद्रजीत सिंह पर प्रेशर बिल्डअप करते हैं, तो बेबस हो जाते। महाकवि केशव दास जी के साथ इनको भेजा गया, और नृत्य की भी लड़ाई को टालना चाह रही थी। तो जब आगरा पहुंचती, दरबार में पहुंचने पर 3 बार कॉर्निश की इजाजत मिलती है, तो उसने डांस प्रोग्राम परफॉर्म किया। उस दौरान अकबर इसकी सुंदरता और गायन से इम्प्रेस हो गए, और इसके सामने प्रपोजल रख दिया, मेरी प्रथम वाइफ बन के रहो या हेड हरम लेडी, मैं ओरछा से अधिक सुख सुविधाएं दूंगा। इसकी बात को डिनाई करते हुए अकबर के दरबार में उसने छंदों के माध्यम से बात कही, दोहा के माध्यम से, कपलेट के माध्यम से। कई दोहा पढ़े, पर लास्ट में
जो दो दोहा पड़े वो अकबर को मात देने वाले दोहे थे। तो श्वेत रंग सबको भावे, श्वेत भले ना केस, ना ऋतु डरे ना रमणी डरे, यानी सफेद रंग सबको पसंद होते पर सफेद बाल किसी को पसंद नहीं होते, या तो सीजन की ऋतुएं डरती हैं। तो मैं तो युवावस्था में, आप बुढ़ापे की, और मेरी अपनी आयु का अंतर देखिए। अकबर इसको नहीं समझा तो अंत में उसने एक विनय स्वरूप और पद पढ़ा, विनती सुनियो राय प्रवीण की, सुनियो साह सुजान, जूठी पत्तल भाकत हैं बारी बया स्वान। O mighty and great Mughal emperor, please listen to my humble request. Someone eat food on a plate, that food known as leftover food. Eat like lower caste person, Kolbari, crow, dog. Which category you are? Akbar have no words. यानी मैं तो एक जूठी प्लेट के समान हूँ, प्रिंस इंद्रजीत की प्रेम का हूँ। तो जूठा भोजन हमारी कम्युनिटी में कौन खाता? लोअर पर्सन, जो उस जमाने में प्लेटों को हटाने का काम करते। ब्यास माने कौआ, स्वान मीन्स डॉग। पर अकबर को ऐसा कहा तो उसने कहा इन तीन कैटेगरी में से आप कौन हो? तो अकबर के पास कोई शब्द नहीं थे, तो गुस्से से अपनी आराम गाह में चला गया। तो अब्दुल रहीम खान ने समझा, हुजूर आपकी दरबार में बेइज्जती हुई चुकी, आप इसको फोर्सफुली रखोगे तो आपकी जगहसाई होगी। तो बोले क्या किया जाए? मेरा सजेशन इसको साथ सम्मान वापस ओरछा भेजा जाए। तो अकबर ने जब ऐसा कैसे धनदान से ओरछा विदा करो, तो नर्तकी ने कहा क्या हुजूर ओरछा राज पर लगा हुआ जुर्माना भी माफ समझूं? तो अकबर ने कहा वो भी माफ किया। तो उसने अपनी इंटेलिजेंसी, बुद्धिमत्ता का परिचय दिया। तो उसके आगमन पर प्रिंस इंद्रजीत सिंह के द्वारा ये महल इसको गिफ्ट किया गया। जी अभी हम लोग जहांगीर महल के ऊपर जाने वाले हैं, जहाँ से आपको ये व्यू नजर आएगा, राजा राम मंदिर, चतुर्भुज मंदिर और छतरियां दिखाई देंगी। तो ऊपर जाने वाले, ऊपर सेक्शन से आप लोग ओरछा का दृश्य देखेंगे। अब यहाँ से देखिए सुंदर नज़ारा आ रहा है। ये शीश महल है और वो सामने पहाड़ी पे लक्ष्मी नारायण टेम्पल, ये राजा राम मंदिर जो कलरफुल बिल्डिंग दिख रही, ये चतुर्भुज मंदिर जो राजा महल हम लोगों ने विजिट किया है। 3 भाग में डिवाइड है, दीवाने आम, दीवाने खास, लिविंग सेक्शन। वो देखिए दूर आपको स्पाई की बिल्डिंग नजर आ रही है, वो मंदिर की तरह दिख रहे हैं पर वो सारे मंदिर नहीं है, वो छतरियां हैं। रॉयल मेमोरियल बिल्डिंग है, हिंदू क्रोमेटोरियम है। तो हिंदू राजाओं को वहाँ जलाया गया। तो 19 राजाओं ने शासन किया पर 15 की डेथ हुई तो उनको वहां जलाया गया। जलाने के उपरांत उनके वंशजों ने बिल्डिंगें बनाई मेमोरी पर्पस के लिए। तो हिंदी में कहते हैं छतरी, इंग्लिश में बोलते हैं सेनोटॉप। सेनोटॉप मींस एम्प्टी टूम। तो अभी आपको वो बिल्डिंग दिख रही है जो आपको हरदौल बैठ का, उसकी मैं अभी स्टोरी बताने वाला हूँ। तो यहाँ के जो छठवें रूलर थे महाराजा जुझार सिंह, उनका रूलिंग पीरियड था 1627 से 1635। तो शाहजहां का पीरियड था। तो शाहजहां मनीमन बुंदेलाओं की शक्ति से जलते थे। तो उसी समय जुझार सिंह महाराज को आगरा में बुलवाया, उनसे कहा कि आपके छोटे भाई हरदौल के अंडर में ओरछा की पूरी बागडोर है और पर्सनल अलग से सेना रखे, आपके राज्य को हड़पना चाहते, वो आपके फोस्टर ब्रदर हैं। आपकी पत्नी चंपावती रानी के साथ आपके छोटे भाई हरदौल के अनैतिक संबंध है। आप चाहो तो परीक्षा ले लो, अपनी पत्नी चंपावती रानी से कहिए हरदौल को जहर दें। यदि हरदौल को जहर दे दिया तो आपके प्रति ऑनेस्ट, हरदौल को जहर नहीं दिया तो उनके प्रति वफादार। तो राजा के दिमाग में शक उत्पन्न हो गया। जाकर रानी से कहा कि हरदौल को जहर दो। तो रानी रोने लगती, कोई बेटे को मारता, हमने बचपन से बेटी की तरह पाला। तो कहते फिर आपके अनैतिक संबंध है मेरे भाई के साथ। तो विवश हो जाती भोजन में जहर मिलाने के लिए। तो भोजन दासी से सर्व कराया गया, स्वयं उनकी हिम्मत नहीं हुई। तो वो भोजन करते, कुछ अंश रह जाता कटोरे में, वो जाकर हाथ मारती, लाला जी मत खाइए, इसमें जहर मिला हुआ है। तो कहते भाभी मैं पहले ही से पता था गुप्त चौधरी का भोजन में जहर मिलाया गया। तो बोले आपने क्यों विस्पान करा? बोले मैं इसको नहीं खाता तो आपके चरित्र पर लालछन लगता, कलंक लगता। आप जैसी माँ के लिए मेरे 100 बार प्रणाम निछावर। ये जुझार सिंह महाराज छुपकर सुन रहे थे पर उनको देर हो चुकी थी। हरदौल की डेथ हो गई। उनका अंतिम संस्कार करने के बाद शाहजहां के खिलाफ बगावत कर देते हैं। तो शाहजहां गौड़ राजाओं के द्वारा इनको धोखे से मरवा देते हैं। तो ये दोनों भाई मारे गए थे। हरदौल की जो रियल बहन थी कुंजावती, दतिया के पास गई हुई थी, अपनी बेटी की शादी में इन्विटेशन कार्ड लेके आती, हल्दी चावल मीठा जिसको भात कहा जाता है। तो उनके चबूतरे पर रोने लगती, कौन भात लेके आएगा? तो बताया जाता जब मंडप का समय हुआ तो हरदौल जी का हाथ निकला था भात देने को। तब उन्होंने वर मांगा था सारे बुंदेलखंड में बहन भाइयों को भात दो। तब से हमारे यहाँ परंपरा है, पहला इन्विटेशन कार्ड भगवान राम को, फिर हरदौल जी को चढ़ाया जाता और मंडप के नीचे भात का एक फोक सॉन्ग गाया जाता महिलाओं द्वारा। अयो अयो हजारी हरदौल, तुम बिन कौन समारे काज, कन्या जोड़े बैठी हाथ, ओ लाला हरदौल एरच वाले। इन्हें एरच जागीर दी गई थी इनके पिता वीर सिंह के द्वारा। इसलिए आज भी हरदौल जी को देवतुल्य पूजा जाता है।
तो दोस्तों अभी हम आ चुके हैं जहांगीर महल के ऊपर वाले हिस्से में। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पर आपको 8 कोर्टयार्ड इस तरीके के 8 डोम देखने को मिलेंगी। ये छतरियाँ जो बनी हुई हैं जो कि बहुत ही शानदार देखने में लग रही हैं। और नीचे का नज़ारा आप कर सकते हैं। ये पूरा का पूरा जो भी हमने आपको नीचे दिखाया था, ये पूरा का पूरा हॉल नुमा जो बना है जो कि बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है। और ये बनाया गया था जहांगीर के लिए। ओरछा के जो राजा थे वीर सिंह जुदेव ने बनाया था इसको एक रात के लिए। जो राजा यहाँ पर आए थे जहांगीर, और एक बार पूरा का पूरा नज़ारा कर सकते हैं आप इसका। सामने वाली जो छतरी आप देख रहे हैं बहुत ही शानदार नज़र आ रही है। डोम की गुंबद बनी हुई है और इसकी नक्काशी आप देख सकते हैं। काफ़ी खूबसूरत नक्काशी हमें इस महल में देखने को मिल रही है। तो यहाँ से हम एक बार बाहर का नज़ारा कर सकते हैं। ये जो हवा नुमा जो महल नुमा जो बना है इसमें एक बार हम बाहर का नज़ारा कर सकते हैं। बहुत ही शानदार हमें नज़ारा देखने को मिल रहा है जहांगीर महल से। पूरा का पूरा आप देख सकते हैं ओरछा को। और इसमें जो वर्क देख रहे हैं आप, जो जालीनुमा जो वर्क होती हैं, ये झरोके होते हैं जिससे हवा आती रहे। तो हवा बहुत ही शानदार हवा भी यहाँ पर आ रही है। तो जहांगीर एक दिन के लिए मतलब यहाँ पर रुके थे इस ओरछा के महल में। तो फाइनली दोस्तों हमारा ओरछा महल का वीडियो हो चुका है कंप्लीट। तो अभी हम मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जो कि आपको हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।